राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज जो है मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी क्या सच्ची घटनाएं दो घटनाएं आपके साथ जो है शेयर करने वाली हूं। और उनसे हमें ना एक दोनों कहानियों में ना एक अच्छी अच्छी सीख जो है वो जुड़ी हुई है। प्लीज आप होप्स कि आप मेरे साथ रिलेट कर पाए और मुझे समझने की कोशिश कर पाए कि मैं बोलना असल में क्या चाहती हूँ। वैसे मैं पूरी क्लियर बातें जो है बिल्कुल साफ साफ आपके साथ शेयर करूंगी और बिल्कुल सच्ची बातें हैं। आप जरूर सुनिएगा, एंड तक बने रहिएगा, आपको मजा भी आने वाला है। तो एक बार क्या होता है कि जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, कईयों में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, कईयों में कम झगड़े होते हैं। तो कुछ एक हस्बैंड वाइफ का कपल था, तो उसमें ना झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे थे। इतने झगड़े हद से बढ़ गए कि उनकी एक दिन जो है लड़ाई ना किसी छोटी सी बात को लेके ना इतनी ज्यादा हद तक बढ़ गई कि लेडीज ने ये सोचा कि अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। ठीक है। और वो जब उसका हस्बैंड जो है ऑफिस गया, बेसिकली खाने के पीछे या छोटी छोटी बातों के पीछे होते रहते थे उनके झगड़े, लेकिन उस दिन उनका झगड़ा बहुत बढ़ गया और लेडीज ने डिसाइड कर लिया कि मैं अब इसके हस्बैंड के साथ अपने साथ नहीं रहूंगी और मैं अपने मायके चली जाऊंगी। वो ऑफिस गया हस्बैंड, और जो लेडीज है उसने अपना बैग वैग पैक किया और अपनी मम्मा के यहाँ चले गई। यहाँ पे देखो मम्मा ने कितना अच्छा रोल निभाया। यहाँ पे मम्मा ने उसने जाके मम्मा को बताया कि मम्मा ऐसे ऐसे हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहूंगी और मैं यहीं आपके साथ रहने वाली हूँ। तो उसके मम्मा बहुत समझदार थे, है ना, कुछ मम्मियाँ बहुत समझदार होती है। तो उन्होंने बोला कि लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना घर छोड़ के आ जाइए। तो अब जैसे तैसे करके, क्योंकि मुझे कोई बहुत बड़ी वजह नहीं दिख रही, उसका मम्मा ने बोला कि मुझे कोई तुम्हारे घर छोड़ने की बहुत बड़ी वजह नहीं दिख रही है। ऐसा तो नहीं है तुम्हारा हस्बैंड ड्रिंक करता है, ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारा हस्बैंड पर स्त्री के संग में है, कुछ नहीं है। तो जब कोई बड़ा रीजन दिख ही नहीं रहा, छोटी छोटी बातों के पीछे अपना घर उजाड़ना जो ठीक बात नहीं है। मैं तुम्हें अभी बोलती हूँ कि अभी के अभी मेरे घर से निकलो और अपना घर संभालो। ठीक है। मम्मा ने उसकी सारी बात सुनी और मम्मा काफी समझदार थे, उनको कोई सॉलिड रीजन नहीं मिला, उन्होंने अपनी बेटी को जो है वापिस भेजने का निर्णय कर लिया। फिर उसने बोला कि मम्मा चलो ठीक है, आप मुझे ऐसे इंसल्ट करके मत निकालो, मैं जो है 2-4 दिन यहाँ पे रहूंगी और फिर मैं उसके बाद जाऊंगी। लड़की अंदर ही अंदर, लड़की के अंदर इतना गुस्सा था कि वो ये सोच रही थी कि मैं करूं तो क्या करूं। तो उसकी मम्मा ने बोला ठीक है, 2-3 दिन अगर तुम रहना चाहती हो तो शौक से रहो, लेकिन जाना तुम्हें अपने घर ही पड़ेगा। ठीक है। जब गुस्सा दामाद जी का भी शांत हो जाएगा, तुम्हारा भी, तो तुम अपने घर चली जाना, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें नहीं रखने वाली हूँ। ठीक है। तो वो रात को सोचने लगी कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसने डिसाइड किया कि मैं ना अपनी ये प्रॉब्लम ना किसी बाबा वगैरह के बारे में सोच रही थी। उसने देखा विज्ञापन में कहीं, पता नहीं टीवी में देखा, कहाँ देखा, उसने डिसाइड कर लिया कि मैं बाबा के पास जाऊंगी। ठीक है। लेकिन उस लड़की की जो किस्मत है, यहाँ भी उस लड़की की किस्मत का प्लस पॉइंट यह था कि उसको कोई ठीक ठाक गाइड करने वाला मिल गया, है ना। नहीं सॉरी, सबसे पहले उसने क्या किया कि स्क्रीन से नंबर लिया और उसने सोचा कि मैं ना अपने पति को अपना गुलाम बनाऊंगी। तो वो बाबा वगैरह के पास चलेगी। तो बाबा वगैरह ने उसको क्या बोला कि हम तुम्हारे पति को तुम्हारे बस में कर देंगे, तुम्हारे कंट्रोल में हो जाएगा, तो तुम्हें जो है 17,000 रुपए या 18,000 वट एवर जितनी भी उसने डिमांड की आपको देने पड़ेंगे। लेकिन लड़की तो जो है घर से लड़के गई हुई थी और वो पैसे वैसे उठा के नहीं लेके गई थी, गुस्से गुस्से में चली गई। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है बाबा जी, मैं ना कल आऊंगी, है ना। तो फिर क्या हुआ कि उसने बोला नहीं यार, यहाँ बात नहीं बनेगी, ये तो मुझे पैसे मांग रहा है, ठग है, मैं नहीं। चलो यहाँ पे लड़की ने अपनी समझदारी बरती। फिर वो दूसरे बाबा के पास गई। जब वो दूसरे बाबा के पास गई, यहाँ पे लड़की की किस्मत थोड़ी काम कर गई, क्योंकि जो जहाँ पे वो गई वहां पे लोग माथा टेकते थे। कहीं में भी वो पीर के कहीं गई होगी, तो फिर वहां पे लोग माथा टेकते थे। वहां पे ना जो बैठे हुए थे वो काफी समझदार थे। उन्होंने लड़की का सुना कि लड़की बोलती मैं ना अपने हस्बैंड को ना अपने काबू में करना चाहती हूँ कि वो मेरे बस में हो जाए, इतना बस में हो जाए कि अगर मैं बोलूं कि तू बैठ तो वो बैठे, अगर मैं बोलूं तो उठ तो वो उठे। क्योंकि उसका जो अंदर से अहम गुस्सा उसका बोल रहा था ना उस लड़की का कि मैंने अपने हस्बैंड को अपने मुट्ठी में करना है ना। तो फिर
बाबा ने उसकी बात सुनी। बाबा यहाँ पे लड़की की किस्मत ने काम किया। देखो यहाँ पे एक आपको ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें किसी वशीकरण बाबा वावा कहीं भी विज्ञापन देख के, वहां पे कुछ लोग तो इतने ज्यादा ठग होते हैं कि वो फोन पे ही लोगों से जो है इतने पैसे भरवा दो जी, हमने इतने दिन का हवन करना है, हमने इतने आपके नाम का हवन करेंगे। वो यकीन मानो वो कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। बाबाओं के पास ना कभी भी नहीं जाना चाहिए, खासकर किसी को वश में करने के तो लिए तो कभी भी नहीं जाना चाहिए। देखो हरी इच्छा समझ के, जैसा इंसान मिला है ना वो हरी इच्छा समझ के जो है उसके साथ जीवन यापन करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम थोड़े बहुत उसके, अगर हम उसको अपनाते हैं ना, उसके अच्छे पॉइंट्स अपनाते हैं अपने लाइफ पार्टनर के, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, तो उसके बुरे पॉइंट्स भी हमें अपनाने चाहिए। जैसे समय रहता है तो छोटे छोटे जो हम जहां तक हम अपना सकते हैं वहां तक अपना सकते हैं ना, उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब लिमिट क्रॉस हो जाए तो फिर हम उसको जो है, अगर कोई बहुत बड़ा रीजन दिख रहा हो है ना, भी हम इस इंसान के साथ, जो सबसे बड़ी प्योरिटी होती है कि लॉयल्टी रिश्ते में चाहिए ये वो सो, तो वहां पे एक बात समझ में आती है। लेकिन अगर आपकी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होते हैं और आप एक दूसरे को वश में करना चाहते हो ना, तो ये बात कहीं पे भी समझ में नहीं आती। तो कभी भी अपने पार्टनर को अपने वशीकरण ये वो सो इन सब चीजों में पड़ के, आप पंडितों के चक्कर में तो कभी भी मत पड़िएगा, ठीक है। तो चलो, लेकिन उस लड़की की किस्मत देखो यहाँ पे अच्छी थी कि वो बाबा को उसने माथा टेका, तो बाबा से उसने पूछा कि मैं ऐसे ऐसे करना चाहती हूँ। तो बाबा भी सोच में पड़ गए। तो फिर बाबा ने सोचा कि तुम्हारे झगड़े किस बात पे होते हैं ना, तो बोलते कि कभी छोटी छोटी बातों पे होते हैं, कभी उनको कुछ मिला नहीं तब झगड़ने लग गए, या कभी मेरे साथ मिसबिहेव कर देते हैं तब झगड़ने लग गए, या फिर कभी उनको खाना पसंद नहीं आता तब झगड़ने लगे। तो कहीं ना वो समझ रहे थे बाबा उसकी बातों को, तर्क वितर्क को। बाबा को भी उसकी बातों में ना कोई बहुत बड़ा सॉलिड रीजन लगा नहीं कि वो अपने रिश्ते को अपने इस हद तक काबू में करना चाहती है कि उसका पति उसका गुलाम बन जाए। कभी भी ऐसा नहीं सोच रहा है हमारा पति या हमारी पत्नी गुलाम बन जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। कोई किसी का गुलाम बन ही नहीं सकता। हम दूसरे को, हम अपने मन को अपना गुलाम बना सकते हैं, लेकिन हम किसी और को या अपने आप को सुधार सकते हैं, हम किसी और पे हावी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि चलो बाबा जी सोच में पड़ गए। उसको बोला कि तू 2 दिन बाद मेरे पास आना, ठीक है। तो फिर वो चली गई। 2 दिन बाद फिर वो अपने उसके पास गई, बाबा के पास गई। बोलती बाबा जी अब मुझे, मेरा जो है मम्मा मेरे को घर में रहने नहीं दे रहे और मुझे अपने ससुराल वापस जाना है। मेरे हस्बैंड मेरे को लेने आ रहे हैं, उन्होंने मुझे जो है ले जाने का मन बना लिया है। तो फिर मैं उनके साथ वापस जा रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। मुझे तो उनको ऐसा करना है, मुझे तो लड़ाई झगड़े खत्म करने हैं। अपनी तरफ से वो अच्छा सोच रही थी कि लड़ाई झगड़े खत्म करने हैं, लेकिन उसकी ये बात बाबा को हजम नहीं हो रही थी कि वो उसके अकॉर्डिंग चले। चलो फिर भी बाबा जी ने उसको बोला कि फिर उसने, लड़की ने बोला कि बाबा जी पर मैं उस इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, मेरे को उसके साथ बहुत घुटन होती है, मैं उसका कैसे प्यार पाऊं मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसा दो जिससे मैं उसको गुलाम बना सकूं। बाबा इंटेलिजेंट था, बाबा ने बोला ठीक है तुम उसको गुलाम बना सकती हो, लेकिन तुम्हें जो है क्या करना पड़ेगा, शेर के सिर का बाल लाना पड़ेगा, ताकि मैं उस पर कोई भी टूणा माणा करके ना, उस शेर के सिर के बाल के साथ तो उसको टूणा माणा करके जो है उसको तेरे बस में कर दूंगा। तू बोलेगी बैठेगा, तू बोलेगी उठेगा, ठीक है, अब तू जा सकती है। तो उसने बोला, बाबा ने तो बहुत मुश्किल काम दे दिया। जब वो अपने ससुराल गई तो उसने अपनी फ्रेंड के साथ शेयर की ये बात की, बाबा ने तो मुझे बहुत मुश्किल काम दे दिया, मैं कहाँ से शेर का जो है सिर का बाल ला सकती हूँ। बाबा ने दूसरा कोई और उपाय बताया ही नहीं। बाबा ने बोला ही कि अगर करना है अपने पति को वश में तो यही एक चीज काम आ सकती है, मैं इसी पे जो है टूना माना कर सकता हूँ, ठीक है, जो भी मैंने करना है इसी पे, है ना। तो फिर उसकी फ्रेंड बोलती है चलो ठीक है तुम कोशिश करो। पहले तुम, उसकी फ्रेंड ने उसको हिदायत दी कि उसको ये बोला कि तुम अपना रोज ना शेर के लिए घोष लेके जाया करो, पर पहले तुम ऐसे करना कि जब तुम शेर के लिए घोष लेके जाओगी ना तो तू खुद उसके सामने मत जाना, तू घोष रख के जो है पीछे छुप जाया करना और देखा करना कि उसने खा लिया कि नहीं। वो उसके लिए रोज घोष लेके जाने लगी और धीरे धीरे क्या हुआ कि जब वो
उसको रोज गोश्त देने लगी, रोज शेर आके खाने लगा उस गोश्त को। फिर वो धीरे धीरे उससे दोस्ती करने के चक्कर में उसके सामने आने लगी। 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, वो उसके सामने आने लगी। ऐसा करते करते 6 महीने बीत गए। उसको वो बिन नागे उसके लिए घोष लेके आती और उसके साथ शेर के साथ इतनी दोस्ती होगी, 5-6 महीने के अंतराल में ही इतनी अच्छी दोस्ती होगी कि वो उसके सिर के ऊपर जो है हाथ फेरने लगी। रोज उसको घोष देती थी, शेर उसको पहचानने लग गया तो शेर भी उसको मतलब कुछ कहता नहीं था, है ना। तो काफी अच्छी दोनों में दोस्ती होगी। वो उसको रोज घोष खिलाएगी। अगर हम किसी को रोज सेवा करेंगे तो वो नेचुरली हमारा मित्र तो बन ही जाएगा ना, चाहे कोई भी हो। तो फिर जब उसने क्या किया कि शेर की सिर का बाल ले लिया। 6 महीने बाद पूरे वो उस पंडित जी के, उस बाबा जी के पास गई। तो बाबा जी ने उसको बोला, कहती मैं ना ये बाल ले आई। तो बाबा जी ने उसको बोला कि वाह, तुम तो बहुत साहसी हो, इतना साहस कि तुम शेर के सर का बाल ले आई। मतलब तुम में इतना दृढ़ निश्चय है अपने पति को अपने गुलाम बनाने का, अपनी हर बात मनवाने का, कि तुम शेर से भी नहीं डरी, उसका भी जो है सर का बाल ले आई। तो फिर बाबा ने बोला, इससे तुम्हें कोई सीख मिली? क्या सीख मिली? जब तुम शेर को खिला के, खूंखार शेर है ना, जो 1 मिनट में तुम्हें खत्म कर सकता था, खूंखार से शेर को रोज रोज घोष खिला के, उसका पेट भर के, उसको खुश करके उसके सिर का बाल निकाल के लेके आ सकती हो, है ना, तो तुम अपने बिगड़ैल पति या बदतमीज पति को अच्छे अच्छे पकवान खिला के उसका दिल भी जीत सकती हो। अगर तुमने शेर को कंट्रोल कर लिया है ना, शेर जो तुम्हें खा भी सकता है, तुम्हारा पति तो तुम्हें मुंह में नहीं ना डाल सकता, तो तुम अपने पति को भी बच में कर सकती हो। जैसे तुमने शेर की सेवा की है ना 6 महीने, वैसे 6 महीने अपनी अब पति की सेवा करनी है। तो पत्नी को कहीं ना कहीं उसकी बातें चलो माननी पड़नी थी, कि फिर मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगा। तो फिर पत्नी ने बाबा की बातें मानी। पत्नी गई घर, अपने पति के लिए रोज अच्छे अच्छे पकवान सुबह उठ के बनाने लगी। जो उसको पसंद होता वही वो बनाती। पति बड़ा इम्प्रेस, पति इतना इम्प्रेस कि वो अपनी पति, उसको हर टाइम एक्साइटमेंट रहती ऑफिस जाके भी, आज पता नहीं क्या टेस्टी सा बनने वाला है, बड़ा मजा आएगा, मैं खा के जो है पूरा संतुष्ट हो जाऊंगा। अपने पति से वो जो है प्यार से बात करने लगी। जब वो जी जी करके बुलाती थी, कहीं ना कहीं पति का भी जो है मन पिघलने लग गया, कहीं ना कहीं पति भी उसको जी जी करके बुलाने लग गया। कहाँ उसका पति उसके साथ बदतमीजी करता था, चिड़चिड़ के जब वो पढ़ती थी तो वो भी ऊपर से पढ़ता था। दोनों एक दूसरे की, है ना, एक दूसरे के ऊपर हावी होते थे। दोनों चाहते थे कि मैं शेर, वो बोलता थी मैं शेर। दोनों की मैं खत्म हुई जब, तो बड़े प्यार से उसने पति की सेवा करनी, बड़े प्यार से उसको बुलाना, आ गए आपका मतलब 6 महीने उसने लगातार ऐसे ही किया कि जो पति को पसंद होता था या खुद को जो अच्छा वो बना सकती थी, अच्छी अच्छी डिशेस उसने यूट्यूब वगैरह से सीख ली, कहीं से भी सीख ली। तो उसने क्या किया कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाने लगी। और देखते ही देखते उसको ही नहीं पता चला कि उसका जो गुस्सा था या उसके पति का गुस्सा था, उनकी जो रिलेशनशिप थी इतनी स्ट्रांग होगी कि एक दिन पत्नी जो है, बुखार आया, पति ने अपने ऑफिस की छुट्टी अपनी पत्नी के लिए लेके 1 दिन उसके साथ पूरा स्पेंड करके, उसका सिर वगैरह दबा के, उसकी पूरी प्रॉपर तरीके से केयर करके अपने रिलेशनशिप को और मजबूत कर लिया। बोलते हैं ना कि जब हम किसी की तरफ 50 कदम चलते हैं तो 30 कदम तो अगला भी चलेगा ना। अगर हम उसको आगे और चलाएंगे, आगे और अच्छे से बुलाएंगे, प्यार से बड़ी उससे करेंगे, तो फिर वो आगे से हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा ही देगा। फिर वो साधु के पास गई। साधु के पास जाके बोलती है कि बाबा जी अब मुझे कोई नीड नहीं है, कि मेरे को जरूरत ही नहीं है कि मैं अपने पति को सुधारूं या अपने पति को अपना गुलाम बनाऊं। मेरा पति मेरे लिए मेरा बादशाह ही ठीक है, उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। तो फिर साधु भी बोला, बेटा यही मैं तेरे को समझाना चाहता था कि हर एक इंसान के जो है दिल का रास्ता, अगर उसमें दिल से अपना वो करना है तो फिर उसके पेट से होके गुजरता है आदमी के लिए। तो तूने उसकी इतनी सेवा की, उसके लिए पकवान बनाए, उसकी पसंद का खाना बनाया, फिर तूने उसके साथ प्यार से बोलना पसंद किया। तेरे सिर्फ 10 कदम चलने से वो तेरे साथ, तेरे आगे कितने कदम आगे चल पड़ा है।
अब तुम्हारा इतना अच्छा रिलेशन सुन के, इतनी तुम्हारे मुंह से ये बात सुन के मेरे जो है कार्य संतुष्ट हुआ। बस यही मैंने वशीकरण तुम्हें बताना था, यही एक वशीकरण का सबसे बड़ा टोटका जो है मैं तुम्हें समझाना चाहता था। लेकिन वो जो है मैं तुम्हारे ही करने पे डिपेंड चाहता था कि तुम खुद से करो ये सब चीजें। तो इससे ये सीख मिलती है कि हमें भी अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग कभी कभी चलना पड़ सकता है। अपने रिलेशन को जो है मधुर बनाने के लिए कभी कभी हमें उनकी ऐसी चीजें होती है जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, तो हमें वो भी हजम करनी पड़ सकती है। ये सिर्फ लेडीज के लिए नहीं है, ये जेंट्स के लिए भी अप्लाई होती है चीजें। तो अपने पार्टनर को कभी कभी गलत बातें भी हजम करनी पड़ती है। तो अपने रिलेशन को मधुर बनाने के लिए आप उनका पूरा सहयोग करें। कैसी लगी मेरी ये वीडियो? प्लीज मुझे जरूर बताइएगा मेरी ये कहानी कैसी लगी। पहली कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जो है हर किसी बाबा या वशीकरण वाले वगैरह के पास जो है नहीं अपने आप को मनी वेस्ट के उसमें नहीं जाना चाहिए। हाँ, लेकिन कोई हमें सच्चा साधु संत महात्मा भी मिल जाता है जो हमारी मनी लिए बगैर, जिसने देखो रास्ता दिखाना है ना, उसने मनी लिए बगैर ही दिखा देना है हमें, जैसे कि इन साधु महात्मा जी ने किया है। तो कभी भी विज्ञापन देख के हमें फोन पे पैसे बिल्कुल भी उड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ये मांगता है कि हम इतने दिन का हवन करेंगे, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, या तुम आ सकते हो, हम तुम्हारे हाथों से ये करवाएंगे वो करवाएंगे, तो इन सब चक्करों में पड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि कई बार ना ये चीजें पुट्ठी उल्टी भी पड़ जाती है ना। हमारे हो सकता है हमें कोई ये गलत चीजें, वशीकरण वगैरह बहुत गलत चीजें होती हैं, बड़ा ही गंदा काम होता है ये। इस चीजों से जो है बिल्कुल परे रहना चाहिए। साधु महात्मा वही है जो हमसे बिना कोई, हाँ, हम अपनी इच्छा के अनुसार उनको बाद में जो दक्षिणा दे रहे हैं वो हमारी मर्जी है, लेकिन साधु महात्मा वही होता है जो हमें ये टूने टाटकों या फिर ये सब चीजों ये सब बहकावों में ना लेके हमें सीधी सादे जो है हमें सॉल्यूशंस बताएं, ना कि जो है हमसे पुठे सीधे काम करवाए। ठीक है, हमसे पैसे भरवाए, हमसे कभी किसी की बलि मांगते हैं, कभी कुछ करते हैं, हमने ये करना वो करना, बहुत होते हैं, ये बहुत होते हैं, कम नहीं है, लुटेरों की कमी नहीं है। लेकिन अच्छे साधु महात्मा, उस लड़की की किस्मत अच्छी थी, उसको अच्छे साधु महात्मा की यहीं से जो है पहचान होती है कि हमने ये बंदा सच्चा पका है। तो कभी भी अपने रिलेशन को या किसी भी चीज को मेंटेन करना है, या आपको भगवान का आसरा महसूस होता है कि हमें अब लेना चाहिए, हम अब सारे रास्ते बंद है, तो कभी भी किसी ठगों के पास नहीं फंसे। और सच्चे महात्मा जो है उनका तो दूर से उनके पास बैठ के पता चल जाता है कि उनके पास जाके पता चल जाता है ये सच्चे है कि नहीं। अपने आप को वहीं पे रोक दे अगर आपको किसी चीज की, किसी भी टाइप की कोई ठगी लगे। लेकिन अगर कोई जेन्युइन सच में महात्मा है तो वो आपको ऐसे ही रास्ता दिखाएंगे जैसे मैंने इस स्टोरी में आपके साथ शेयर किया है। दूसरी बात यह है कि छोटी छोटी बातों को लेके अपने घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें अपने पार्टनर की खामियां खूबियां सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहिए, बजाय कि उनसे रिलेशन तोड़ने की। कभी भी अपने मायके वालों को दुख नहीं देना चाहिए अपने ससुराल से तंग आके, बल्कि अपने मायके वालों के साथ आप बातें शेयर करके या उनके पास बैठ के कोई निष्कर्ष हर एक चीज का निकाल सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमें अगर किसी के साथ, किसी को अपने दिल में जगह बनानी है ना किसी के लिए, तो थोड़ा सा हमें ना उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चल पड़ेंगे ना, तो हो सकता है रिलेशंस जो है सुधर जाए। हाँ, कोई बहुत ज्यादा बिगड़े हुए रिलेशंस है, मैं उनकी यहाँ पे बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। जहाँ पे आपको सच में लगता है कि आपको डिसीजन लेने की जरूरत है, तो आपकी लाइफ है, आप करें जो आपको अच्छा बेटर लगता है, आप वो करें। लेकिन अगर छोटी छोटी बातें हैं और ऐसी ऐसी बातें हैं तो फिर किसी को गुलाम कभी भी नहीं बनाना चाहिए, उसको बादशाह बनाएं। जो भी आपकी, अगर आपकी वाइफ है उसको अपनी रानी बनाए, बजाय कि आप उसको देखें कि ये मेरी गुलाम ही बन जाए, ऐसा कभी मत सोचिएगा। ठीक है। कैसी लगी आपको मेरी अच्छी सी स्टोरी? मुझे तो ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी और मैंने सोचा था मैं आपके साथ शेयर जरूर करूं, तो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।